नबी के इतने सारे लाडले जो औलिया कराम की सूरत में पूरी दुनिया में बिखरे हुए और अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं ना बुनियादी तौर पे, तो इन ड्यूटीज़ को अदा करते हुए कभी कभी करामात का ज़ुहूर भी करना पड़ता है इन लाडलों को। तो क्यों होता है? अभी स्पेसिफिक गौसे आज़म पे बात नहीं हो रही, अभी उनकी करामात पे आएंगे। जनरली बात करते हैं कि ये जब ड्यूटीज़ अदा करते हैं तो करामात का ज़ुहूर भी करना पड़ जाता है। क्यों और किस वक्त जो है ये मामला होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला नबील अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। बहुत बेहतरीन तरीके से करामत के सबूत के बारे में कुरान अज़ीज़ से गुफ्तगू भट्ट साहब ने कर दी और उसकी हकीकत के बारे में जामी साहब ने गुफ्तगू फरमा दी है। करामत का ज़हूर दर हकीकत इसलिए होता है, बहुत सारे मकासद में से एक मकसद पहला ये कि सबसे पहले आवाम के जहन में ये बात बैठ जाए कि हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आप पर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू ने सिलसिला नबुव्वत और रिसालत ख़त्म कर दिया, लेकिन फैज़ान नबुव्वत जो है वो अभी भी जारी है और वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन नाइबीन के तवस्सुल से है जो हर ज़ोर में ज़ाहिर होते रहते हैं। और उसमें दूसरा मकसद ये होता है ताकि सारी दुनिया पर यह बात भी ज़ाहिर हो जाए कि जिस तरह सारे के सारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की है, इससे बढ़कर एक बात यह भी है कि रब्बुल आलमीन जल्ल व अला अपनी कुदरत के इजहार के लिए आवाम में ही ऐसे लोगों को तरक्की देता है अपने कुर्ब के लिए कि जो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला का कुर्ब हासिल करते हैं, ठीक है, और उसकी बारगाह में बहुत करीब होते हैं। सही। उस कुर्ब की निशानदेही के लिए रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इनके हाथों से इनकी ज़ात से ऐसे उमूर सादिर करता है, ज़ाहिर करता है कि जो सारी मखलूक के लिए इस बात को बयान कर देते हैं कि देखो तुम भी अल्लाह की मखलूक हो, ये भी अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन तुम में और इन में फ़र्क ये है कि तुम्हें वो कुर्ब हासिल नहीं जो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने इन्हें अपना कुर्ब अता फरमाया है।